नकल के बाद दूसरा हमने डिजिटल इवैल्यूएशन यानी ऑन स्क्रीन मार्किंग करवाने वाला पूरा देश का पहला ऐसा बोर्ड है जिसने इसको लार्ज स्केल बेसिस पर किया और इसको सफल बनाया। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन के रूप में रेवाड़ी निवासी वीपी यादव का दूसरा कार्यकाल पूरा हो चुका है। अभी सरकार ने बोर्ड चेयरमैन के रूप में किसी अन्य की नियुक्ति नहीं की है। यादव का कार्यकाल बढ़ भी सकता है और कोई दूसरा चेहरा भी बोर्ड की कमान संभालने आ सकता है, लेकिन बोर्ड चेयरमैन के रूप में वीपी यादव की कुछ बड़ी उपलब्धियां अवश्य रही है। नकल रोकने से जुड़ी बड़ी उपलब्धि की चर्चा तो पूरे देश में हुई थी। सनग्लो इंटरनेशनल स्कूल के संस्थापक के नाते यादव कल वार्षिकोत्सव में मौजूद थे। आप इस अवसर पर हमारी हुई उनसे बातचीत सुनिए। वीपी यादव जी, आप वाइस चेयरमैन रहे, फिर 2 टर्म्स आपने चेयरमैन का दायित्व संभाला जी। HSEB उतना लोकप्रिय क्यों नहीं हो पाया जितना CBSE? अब भी पेरेंट्स का जो है, स्टूडेंट्स का जो रुझान है वो HSEB की ओर नहीं बन पाया जितना CBSE। देखिए, अगर आप आंकलन करें कि जिस तरह के 2 साल के अंदर कार्य हुए हैं और आपको जानकर खुशी होगी कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के जो है स्कूलों के अंदर स्ट्रेंथ बढ़ी है, विश्वसनीयता बढ़ी है। किसी टाइम पर नकल के लिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड कुख्यात था, लेकिन 2023 में जब अल्फा न्यूमेरिक और QR कोड हमने लागू किए, उससे पहले मैं एक आंकड़ा आपको बताना चाहूँगा। 5,500 नकल के केसेस होते थे, क्योंकि पेपर आउट होता था, आंसर कीज बन के आती थी और केसेस पकड़े जाते थे और बनते थे। इस बार ये मात्र 5,500 से लेकर इतना नीचे आ गया आंकड़ा, मात्र 132 है नकल के केस रहे हैं। और आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप देखते हैं कि सरकारी स्कूल जो CBSE की तरफ गए थे, उनके अंदर भी इस बार पिछले साल के बाद हमने देखा कि बहुत सारे बच्चे छोड़कर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के स्कूलों में आते हैं। कभी भी जब स्ट्रेंथ बढ़ती है तो वो पहले बच्चे आना शुरू करते हैं, बाद में स्कूल जो विद्यालय की ओर, जो बोर्ड की ओर आते हैं। तो आंकड़े अपने आप में पर्याप्त हैं ये बताने के लिए कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने नए नए कीर्तिमान स्थापित किए। जी, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के 2 टर्म आप चेयरमैन रहे हैं जी। कोई 2 बड़ी उपलब्धियां, एक तो नकल की आप बता रहे हैं, इसके अलावा हम जानना चाहेंगे। देखिए, सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही है कि नकल के बाद दूसरा हमने डिजिटल इवैल्यूएशन यानी ऑन स्क्रीन मार्किंग करवाने वाला पूरा देश का पहला ऐसा बोर्ड है जिसने इसको लार्ज स्केल बेसिस पर किया और इसको सफल बनाया। मैं बताना चाहूँगा कि नेशनल बोर्ड भी इसके अंदर फेल हो चुके थे, लेकिन हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने इसको कामयाब बनाया। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने दूसरा आपने कहा, एक उपलब्धि और बताना चाहूँगा कि हमारे रिजल्ट पहले 55 से 60 दिन में आते थे। 60 दिन एवरेज परीक्षा के बाद समय लगता था कोई भी रिजल्ट डिक्लेयर करने के लिए। हमने एस्टेट का रिजल्ट मात्र 14 दिन में डिक्लेयर किया, 60 दिन से घटा के 14 दिन पे लाए। 12वीं का रिजल्ट जो पूरे 60 दिन में आता था, 2 महीने ज़्यादा लगते थे, उसको हमने मात्र 27 दिन में जो है डिक्लेयर किया, जो कि पूरे देश के अंदर के रिकॉर्ड है। तो बहुत सारी उपलब्धियां और रिकॉर्ड जो है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने जो है इसके अंदर अर्जित किए हैं। एज ए चेयरमैन हम आपसे एक सवाल करना चाहते हैं। एस्टेट की जो परीक्षाएं स्थगित हुई हैं, कब तक उम्मीद करें, क्या कारण रहा पूरे? देखिए, एस्टेट की जो परीक्षाएं 7 और 8 दिसंबर 2024 को होनी थी, मेरा कार्यकाल 6 अक्टूबर 2024 को जो है पूर्ण हो गया था। उसके बाद सरकार के पास फाइल गई हुई है और चूँकि बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, कुछ अधिकार चेयरमैन को हैं, तो शायद चेयरमैन के न होते हुए वो पूर्णतः हो नहीं पाई, इसलिए शायद बोर्ड ने सरकार को इसकी तिथियां बढ़ाने के लिए आग्रह किया था, जो सरकार ने मान लिया और जैसे ही समय होगा सरकार चाहेगी उसको करवा सकते हैं। बोर्ड चेयरमैन के रूप में वीपी यादव का कार्यकाल नहीं भी बढ़ा तो उन्हें इनकी इन उपलब्धियों के लिए हमेशा याद किया जाएगा। हालांकि CBSE की तुलना में HBSE की लोकप्रियता आज भी कम है, लेकिन इस दिशा में किए गए प्रयास के बारे में आपने विस्तार से सुन ही लिया है। वीपी यादव के बारे में संक्षिप्त में आज इतना ही। धन्यवाद।